गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम सिद्धि गर्ग है। मैं गवर्नमेंट पीजी कॉलेज गंगापुर सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज हम हमारे बिजनेस कम्युनिकेशन में आगे का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में हमारे पास दो तरीके के कम्युनिकेशन होते हैं। एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन और एक होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो आगे फर्दर क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। पहले हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन दो तरीके के होते हैं। वर्बल होता है जो मौखिक होता है और एक होता है नॉन वर्बल। जो वर्बल के अंदर एक हो सकता है ओरल और रिटर्न, और नॉन वर्बल होता है एक आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है जिसको हम बोलते हैं काइनेसिस। एक होता है हैप्टिक्स जिसको टच के थ्रू हम पता चलता है कि वो कैसा है। प्रॉक्सिमिक्स स्पेस डिस्टेंसिंग जिसे बोलते हैं क्रोनिमिक्स, और साइन लैंग्वेज और पैरा लैंग्वेज। तो वर्बल हो गए दो तरीके के, ओरल और रिटर्न, और नॉन वर्बल हो गए 6 तरीके के। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है, अब इसका मैंने एक आपको डायग्रामेटिक फॉर्म में आपको बताया है ताकि आपको इजीली याद रहे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। Verbal communication is referred to the form of communication in which message is transmitted verbally, बोलने के द्वारा। जैसे हम वर्ड्स माउथ और पीस ऑफ राइटिंग जैसे हम बात कर रहे हैं, अभी मैं आपसे एक वर्बल कम्युनिकेशन कर रही हूँ। आया समझ? वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है वो एक ऐसी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन जहाँ हम वर्बली मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं। ओके, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू पीपल अंडरस्टैंड कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, वॉट वी आर ट्राइंग टू से। ओके, क्लियर? अब नेक्स्ट इज, अब इसके अंदर वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर फर्स्ट कौन सा है? ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन कौन से होते हैं? स्पोकन वर्ड्स आर यूज्ड, इट इंक्लूड्स फेस टू फेस कॉन्वर्जेशन, स्पीच। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ऑनलाइन एक सोशल प्लेटफॉर्म पे डिस्कस कर रहे हैं। ओके, इट इंक्लूड्स फेस टू फेस, एक तो हम सामने आमने सामने बात करते हैं, या फिर कोई स्पीच देते हैं, या टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं, या वीडियो कर रहे हैं, रेडियो कर रहे हैं, टेलीविज़न, या वॉइस ओवर इंटरनेट जो मैं भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कम्युनिकेशन में क्या फ़र्क पड़ता है? वॉल्यूम का, स्पीड क्या है, क्लैरिटी कितनी है। अभी मेरी वॉल्यूम कितना तेज़ आ रहा है आप लोगों को, मेरी स्पीड सही है कि नहीं है, कि मेरी बात करने में क्लैरिटी है कि नहीं है। ओके, अब ओरल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं। ओरल एडवांटेजेस देखो इसके क्या है, फटाफट से आइडियाज़ आप एक्सचेंज कर सकते हो, एक क्विकनेस होती है। ओके, इजीली फीडबैक मिल सकता है आपको। जैसे अभी अगर हम सामने फेस टू फेस होते तो आप लोग इजीली मुझे बता सकते थे कि नहीं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि आपको यहाँ पे कोई डाउट है, कि आपको ये चीज़ प्रॉपरली क्लियर समझ में, फ्लेक्सिबिलिटी है, इजीली आप घुमा सकते हो, चेंज कर सकते हो। पर्सनल टच फील होता है इंसान को कि नहीं, आई एम कॉन्टेक्टिंग यू डायरेक्टली। ओके, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो हम उसे इंस्टेंट क्लियर कर सकते हैं। ओके, डिसएडवांटेज क्या है? अनफिट फॉर लेंथी मैसेजेस, हम बहुत लंबा मैसेज नहीं प्रोवाइड कर सकते क्योंकि इतना हम डायरेक्ट कॉन्वर्जेशन नहीं कर सकते। ओके, अनफिट फॉर पॉलिसी मैटर्स, पॉलिसी मैटर्स में हमेशा रिटर्न कॉन्वर्जेशन ही बेस्ट होती है, रिटर्न कम्युनिकेशन, क्योंकि वहाँ पर आपके पास प्रूफ्स होते हैं। ओके, लैक ऑफ रिटर्न प्रूफ, अगेन आ गया, रिटर्न प्रूफ का लैक होता है क्योंकि बोलते हैं ना कि लीगल वर्क्स जो होते हैं वो पेपर वर्क पर ही बेस्ट रहते हैं। एक्सपेंसिव मेथड पड़ता है कई बारी। ओके, क्योंकि हो सकता है ना रिटर्न नहीं होता, हम लोग फेस टू फेस या फिर बहुत बड़े हॉल पे ये चीज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप लोगों को पूरी प्रिपरेशंस करनी पड़ती है, सारे इक्विपमेंट्स अरेंज करने पड़ते हैं। कई बार क्लैरिटी नहीं आती जब हम बात करते हैं, तो समटाइम्स इट लैक्स। ओके, क्लैरिटी नहीं होती, टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। एक तो ये होता है कि हमने पेपर सर्कुलेट कर दिया और हम बात कर रहे हैं तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। ओके, प्रेजेंस ऑफ बोथ पार्टीज इज़ नेसेसरी। रिटर्न में क्या होता है, मैंने आपको भेजा,
डिलीवर कर दिया तो ज़रूरी नहीं कि उस टाइम आप प्रेजेंट हो तो ही मैं आपको दे सकूँ। मैं आपको पोस्ट के थ्रू भी दे सकती हूँ, ईमेल के थ्रू भेज सकती हूँ, बट ओरल के अंदर दोनों पार्टीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। ओके, अब हम सेकंड पढ़ते हैं रिटर्न कम्युनिकेशन। रिटर्न कम्युनिकेशन क्या होता है? जहाँ पे हम साइंस, सिंबल्स या फिर अपने वर्ड्स को लिखकर अपनी जो बातचीत है उसे दर्शाते हैं। ओके, रिटर्न कम्युनिकेशन में क्या हो सकता है? ये तो ये मेल के थ्रू हो सकती है, लेटर हो सकता है, रिपोर्ट हो सकता है, मेमो हो सकता है। क्लियर? हम इसके थ्रू अपने जो वर्ड, अपनी जो कम्युनिकेशन है उससे डिलीवर करते हैं। Written communication is influenced by the vocabulary, grammar used, writing style, precision and clarity of the language used. Written communication किससे इन्फ्लुएंस हो सकती है? vocabulary, आपकी vocabulary कैसी है, आपने वर्ड्स प्रॉपर यूज़ करे हैं कि नहीं है, ग्रामर प्रॉपरली यूज्ड है कि नहीं है, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, राइटिंग स्टाइल कैसा है, प्रिसाइजली मतलब हर एक जहाँ पे फुल स्टॉप की ज़रूरत है, कॉमा की ज़रूरत है, हाइफन की ज़रूरत है, लैंग्वेज में क्लैरिटी है कि नहीं है। ओके, अब रिटर्न कम्युनिकेशन के अंदर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस है सुटेबल फॉर लेंथी मैसेजेस। बहुत लंबे मैसेजेस होते हैं ना, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है आपने टाइप किया और मेल कर दिया। रिटर्न यहाँ पे ये प्रूफ का काम करता है, आप एक एक चीज़ अपने एक एक पॉइंट्स को क्लियर आउट कर सकते हो। एक्सपेंसिव कम है कि एक क्लिक किया मेल पहुंच गया, कोई आपको अरेंजमेंट्स नहीं करने की ज़रूरत। यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ बोथ द पार्टीज़, मतलब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि दोनों पार्टीज़ प्रेजेंट हो, एक ने भेजा एक ने बाद में रिसीव किया, चलता है। ओके, इज़ नॉट नेसेसरी, प्रेजेंस ऑफ बोथ द पार्टीज इज़ नॉट नेसेसरी। ट्रू है और इफ़ेक्टिव है, जो सामने है वही एज इट इज़ आप सामने वाला समझेगा। अगर आप आपका नाम बताते हैं, मेरा नाम सिद्धि गर्ग है, तो वो जो दूसरी पार्टी है वो यही समझेगी कि द अदर पर्सन इज सिद्धि गर्ग। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? अनएजुकेटेड पर्सनस के लिए अनफिट है बिकॉज दे कैन रीड। अगर आप लिख कर भेज रहे हैं तो वो पढ़ेंगे कैसे? सीक्रेसी नहीं रहती, क्योंकि कई बार होता है डॉक्यूमेंट्स वो होते हैं, डॉक्यूमेंट्स ओपन अप हो जाते हैं, तो यहाँ पर आप सीक्रेटली कुछ नहीं कह सकते। कोई फीडबैक नहीं होता, आपने भेजा वो जाएगा, सामने वाला पढ़ेगा, प्रोसेस करेगा, उसके बाद फीडबैक आएगा। ओके, क्लियर? अब उसके बाद आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यहाँ पे एक छोटा बच्चा है जो पूरे अपने अलग अलग एक्सप्रेशन से बता रहा है। पहले वो सर पकड़ रहा है, चुप है, एक्साइटेड है, थोड़ा टीज कर रहा है, कीप को शांत है। तो ये चीज़ होती है साइनिक लैंग्वेज। ओके, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जहाँ आप वर्ड्स का लिखित नहीं, सिर्फ आपके एक्सप्रेशंस, आपका टच, आपकी सोशल डिस्टेंस, इन सब से आप एक एक अपने आप कम्युनिकेशन जनरेट करते हो। ओके, ये चीज़ हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हमने क्या देखा? एक नॉर्मल सा देखा वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। वर्बल कम्युनिकेशन में दो तरीके के होते हैं, ओरल और रिटर्न। ओरल और रिटर्न के हमने असेंशियल्स देखे, उसके बाद इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखे। ओके, क्लियर? आप यहाँ तक रीड करिए। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।